नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि लाइट वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो लाइट है क्या चीज, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक कर लेंगे। लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, लाइट और प्रकाश ये होता क्या है? लाइट या प्रकाश ये चीज है क्या? अच्छा, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप ये कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें कलर्स क्यों दिखते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, हम बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, वो हमें कलर्स क्यों दिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो लाइट पे बात कर लेते हैं। लाइट, द मेन सोर्स ऑफ लाइट, अगर मैं कहूँ अभी जो नेचुरल सोर्स है, मेन सोर्स है लाइट, वो क्या है? सन। ठीक है, सूर्य, हमें सूर्य से ही प्रकाश मिलता है और बिना उजाले के हम नहीं देख सकते। ठीक है, और कहीं पे अगर गुप्त अंधेरा हो, डार्क हो एकदम से, वो हम नहीं देख सकते। जो हमारी आंखों की आगे प्यूपिल्स है और लेंस का साइज जो बड़ा छोटा होता रहता है, वो क्या होता है? लाइट के अंदर पासेस के लिए होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट्स देखने में सक्षम हो जाते हैं। जब उनको दूर का देखना होता है तो उसमें लेंस बड़ा हो जाता है, जब पास का देखते हैं तो लेंस छोटा हो जाता है। जिन में ये नहीं हो पाती है तो ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड वाली, उनमें प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसे एकोमोडेशन पावर कहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे जब हम आंख यानी कि आई को डिस्कस करेंगे। तो अभी जिससे भी बात कर रहे हैं, सन। सन से लाइट आती है। ठीक है, सन से लाइट रेज ट्रेवल करती हैं और किस चीज में ट्रेवल करती हैं? फोटोन। आपको पता होगा फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये पढ़ा है आपने। ये क्या है? फोटोन। फोटोन क्या है? स्मॉल एनर्जी पैकेट। ठीक है, इस जब लाइट रे चलती है तो उसमें क्या है? पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। तो एक पैकेट को क्या कहते हैं हम? फोटोन। और उसमें एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल्स टू mc²। ये भी कह सकते हो E इक्वल टू h/u। ठीक है, दोनों ही है, E इक्वल टू h/u हो चाहे E इक्वल टू mc²। ये मास एनर्जी कन्वर्जेशन वाला है और ये इक्वल टू h/u, इतनी फ्रीक्वेंसी और प्लांक्स कांस्टेंट वाला। क्लियर? ये क्या है? सन से जब लाइट आती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बल्ब जला देते हो तो फिर भी आपको पूरा कमरा काला ही दिखता है, केवल बल्ब जो है वो चमकता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? क्लियर? ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो डार्क रूम होता है, फिर बंद कमरा है, डार्क रूम, यहाँ पे अगर मैंने बल्ब जला दिया, ठीक है, तो ये चारों तरफ लाइट फेंकेगा, चारों तरफ लाइट फेंकेगा। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है, काला कमरा इसीलिए कहा, ठीक है, क्योंकि इसकी दीवारें क्या होंगी? ब्लैक होंगी, या फिर ब्लैक पन्नी लगा रखी होगी, ब्लैक पेंट किया हुआ होगा। ठीक है, वो क्या कर लेंगी? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, लाइट को क्या कर लेंगी? वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगी। ठीक है, हम अपने घरों के कमरे में, जो घर के कमरे हैं, वो लाइट कलर करवाते हैं। क्यों? ताकि रिफ्लेक्शन अच्छा हो, कमरा उजाले में रहे। लेकिन अगर आप डार्क कलर करवाओगे तो क्या होगा? अंधेरा जैसा फील आएगा, आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? वो सेम डार्क रूम का भी ऐसा ही सीन। क्लियर? अब लाइट आपको पता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और साउंड क्या है? एक मैकेनिकल, यानी कि एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। जिसको माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए होता है, वो साउंड वेव है। जिसको मीडियम नहीं चाहिए, वो लाइट वेव है। ठीक है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें अंतरिक्ष पूरा काला दिखाई देता है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, तो हमें पूरा काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो लाइट को टकरा के आगे भेजे। ठीक है, जिस जिस चीज पे लाइट पड़ रही होगी वो चमक रहा होगा। ठीक है, बाकी जगह अंधेरा होगा। अब हमें अपना आसमान चमकीला क्यों दिखाई देता है? चमकता है, चीजें दिखती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। डस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए दिखते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर, जो हमारे यूनिवर्स है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या है? हमको वहां चमक नहीं दिखाई देती, पूरा गुप्त काला अंधेरा दिखाई देता है। तो बात कर लेते हैं लाइट के लॉस की। लाइट का पता चल गया। ठीक है, अब है
लॉ आपको पता होगा, पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। देखिए, जब कोई कांच, सतह, कुछ भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी सतह पे जब लाइट पड़ती है और उसी माध्यम में वापस आ जाती है, और जहां पे टच हो रही से बोलते हैं नॉर्मल। व्हेन an incident ray strike on a surface and goes back in a same medium, that is called reflection। आप इसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी कहते हो। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो ये होता है इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, ठीक है, और इसे बोलते हैं आर, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ रहे हो आप कि लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करना मीन्स उसी माध्यम में वापस आना। क्लियर? माध्यम के हैं, जब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे उस समय देखेंगे। क्लियर? तो ये पहला। अब इसमें जो रिफ्लेक्शन है इसके लॉ है, नियम है रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा कि जब कोई भी लाइट किसी सतह पर पड़ेगी तो वापस टकरा के आने की प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे, ये वाली, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या हैं? सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही तल पे, प्लेन मतलब ये, इसे बोल रहे हैं प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही तल पर होंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा? परावर्तन के। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर यहाँ पे 60 डिग्री के कोण पे पड़ रहा है तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री के कोण से बाहर जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री के कोण से आया है तो 60 डिग्री के कोण से जाएगा। ये क्या है? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किसमें होंगे? एक ही प्लेन पे होंगे। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? इसमें न्यूमेरिकल आते हैं आपको, वो आगे जब क्वेश्चंस कराएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मिरर की, दर्पण। दर्पण देखे होंगे आपने, दर्पण यानी कि मिरर बहुत अलग अलग टाइप के हैं। मेनली जो आप पढ़ोगे इसमें वो 3 टाइप के हैं, और बनते कैसे हैं वो देखते हैं। एक कांच की हॉलो खोखली गेंद, कांच की खोखली गेंद वो लेंगे और उसके किनारे के 2 टुकड़े काट देंगे अगर, तो हमको दर्पण मिलेंगे। देखिए, हमने दर्पण 3 टाइप के पढ़े हैं, तो मैं दर्पण बनाने के लिए करता हूं, एक हिस्सा यहां से काट दिया, एक हिस्सा यहां से काट दिया, और दोनों के एक ही साइड से पेंट कर दिया। एक ही साइड से मतलब, देखिए मैं इसको बना देता हूं, एक ऐसा काटा है, एक ऐसा काटा है, क्लियर? मैंने इस तरफ से पेंट कर दिया और इसके भी इस तरफ से, एक ही साइड से पेंट कर दिया, ठीक है। तो जब भी इस पे लाइट पड़ेगी तो यहीं रिफ्लेक्ट होगी, इसके यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यानी कि जो ये वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्ट करने वाली है, ठीक है। आपने अपने घरों में शीशों में देखा होगा, पीछे से पेंट किया रहता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए। आप उसे हटा दोगे तो प्लेन कांच होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ग्लास जो दर्पण है वो कितने टाइप के हैं? 1, 2 और एक होता है हमारा प्लेन। इसके किसी भी तरफ पेंट कर लो, सेम होगा, ठीक है। ये होता है हमारा प्लेन, प्लेन मिरर। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, ऐसे बोलते हैं कॉनकेव, उत्तल और अवतल, ठीक है। ये सामान्य है, उत्तल और अवतल दर्पण। अब देखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कनकेव और कन्वेक्स में क्या है। आप ये देख सकते हो, जो कनकेव है, एक याद रख लीजिए, केव मतलब होती है गुफा, ठीक है। जिसके यहां से लाइट जाएगी यानी कि इसके यहां पेंट होगा, ठीक है।
जिसकी यहां से लाइट जा रही होगी टकराने के लिए, वो क्या है? कनकेव। कनकेव, ठीक है। यहां से लाइट जा रही होगी जिसके यहां से गुफा की तरफ, गुफा का मुंह बन रहा है ना, वो क्या है? कनकेव। और दूसरा जो बचा वो क्या है? कन्वेक्स। आप एक ही याद रख लो, ये वाला, दूसरा आपको अपने आप ध्यान रहेगा, ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स। अब इनके यूज कहाँ होते हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि जब भी हम मिरर पे या फिर दर्पण पे प्रकाश डालते हैं तो उसकी इमेज बनती है, उस इमेज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई सा भी दर्पण है, मैं कनकेव ही ले लेता हूं, ठीक है। ए बी, ठीक है, पी। अब इसके इस तरह पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, परावर्तन जो भी होगा वो इस तरफ से होगा। तो जहां पे भी मैं गोला बनाया था ना, गोले से काटे थे, तो जहां पे भी गोले का केंद्र रहा होगा त्रिज्या वाला, उसे बोलते हैं सी या फिर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक इसकी आधी दूरी पे फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, ठीक है। कर्वेचर यानी कि यहाँ पे कंपास रख के मैंने एक गोला काटा, ठीक। फोकस क्या है? फोकस वो बिंदु है जहां पे सारी लाइनें टकरा के आती हैं। अगर मैं यूं कर लूं, वो पॉइंट जहां पे टकरा के सारी लाइनें आती हैं। इसका उदाहरण आपने डिश एंटीना देखा होगा घरों में। तो डिश एंटीना का क्या होता है? वो इस शेप में होता है और यहाँ पे उसके एलम लगा होता है, ठीक है। जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे लगा रहता है। तो क्या करता है, जब लाइटें टकराती हैं तो यहाँ पे आती है तो रिसीव करता है उन सिग्नल्स को, ठीक है। ये क्या है? फोकस, ठीक है। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है? 2 बार फोकस, या फिर उल्टा कह सकते हैं फोकस बराबर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। इसे बोलते हैं पोल, ठीक है। जहां पे ये रेखा, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि सैद्धांतिक रेखा, इसी के आधार पे ये पूरा बना हुआ रहता है। अब आपने देखा होगा ए और बी लिखा हुआ है, ए बी, इसे बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब गेट भी कह सकते हो आप, सिर्फ इतने ही इलाके से प्रकाश पास होगा, ठीक है। अपर्चर इस दर्पण का अपर्चर है, मिरर का अपर्चर है कि लाइट इतने ही इलाके से पास होगी, बाकी से नहीं होगी, ठीक है। ये तो सिंपल एक मिरर का था या फिर एक दर्पण का था। अब इसमें साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। साइन देखिए क्या, साइन मतलब धन या ऋण। आप क्या चीज धन में लोगे, क्या चीज ऋण में लोगे। आपको पता है, आप ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का सिंबल होता है यू। इमेज यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसका होता है वी। फोकस इसको बोलते हैं एफ। आपके पास ये 3 ही सिंबल यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इन्हीं के आगे धन या ऋण लगाया जाता है। जो भी वस्तु इस तरफ होगी वो माइनस में होगी, जो भी वस्तु इस तरफ होगी वो प्लस में होगी। ध्यान रखिएगा, दर्पण के इधर यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड, राइट, दर्पण के लेफ्ट साइड जो भी होगा वो माइनस में होगा, दर्पण के राइट साइड जो भी होगा वो प्लस में होगा। दर्पण का फोकस इस तरफ है इस समय, ठीक है, तो ये क्या होगा? माइनस, ठीक है। दर्पण का फोकस इस तरफ है तो माइनस में होगा, सी भी माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। फोकस पता चल, ऋणात्मक और धनात्मक का पता चल गया। इस लाइन से नीचे जो भी होगा वो माइनस में होगा, यहां भी, और इस लाइन से ऊपर प्लस में। ये
ऊपर और नीचे किस चीज के लिए है? ये हाइट के लिए होता है, h ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट। मैंने यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट खड़ा किया है यूं इस तरीके से, तो इस तरीके का मतलब ये हाइट क्या है? धनात्मक है। अगर इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है तो क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन थे। अब बात कर लेते हैं सेम जो ये है, इसी का उल्टा आपका कन्वेक्स मिरर में हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में ये कनकेव के लिए था, कन्वेक्स में केवल चित्र ऐसे में बनेगा। ठीक है, बाकी ये सारा सेम होगा, धनात्मक और ऋणात्मक वाला कार्य। अब बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूले की। मिरर फॉर्मूला आपको पता है, मिरर फॉर्मूला होता है आपका V, U और F से बना हुआ, यानी कि इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकस से बना हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, ये आपका मिरर का सूत्र है। ठीक है, ये इमेज के लिए है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है और ये फोकस के लिए है। ठीक है, ये इसी आधार पे ये सूत्र कहां से ये आया होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को मिरर के सामने रखा गया तो ये सूत्र बना है, उसी आधार पे इस सूत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस सूत्र पे और जो ऑब्जेक्ट रखनी है जो आगे आएंगे हम उस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू, कीप